नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर। जिंक गो बिलोबा 1x टैबलेट्स के बारे में हम बात करेंगे। कई सारी फार्मा कंपनी से बनाती है, होम्योपैथी मेडिसिन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे इसको लेना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। जिंकगो बिलोबा 1x टैबलेट्स के बारे में अगर बात करें तो इस दवाई के कई सारे फायदे होते हैं। ये दवाई आंखों की परेशानियों में दी जाती है, कान संबंधित रोगों में दी जाती है, नसों की बीमारियों में दी जाती है, लेकिन खास तौर पर जो इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वो ब्रेन से संबंधित यानी दिमागी रोगों में ये दवाई दी जाती है। जैसे अगर इसके ब्रेन अफेक्शन की बात करें तो अल्जाइमर डिजीज एक बीमारी होती है जो खास तौर पर बुजुर्गों में देखने को मिलती है, 60+ के पेशेंट में देखने को मिलती है, जिसमें मेमोरी लॉस की शिकायत आनी शुरू हो जाती है, या फिर कंसंट्रेशन पावर पेशेंट की वीक हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता है, छोटी छोटी चीज़ें पेशेंट बोलता है, और कई बार ये कम एज में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये दवाई ऐसे केस में भी दी जा सकती है जो स्टूडेंट है, या फिर अडल्ट्स में भी अगर पेशेंट को मेमोरी वीक की शिकायत देखने को मिल रही है, दिमागी शक्ति पेशेंट की बहुत कमज़ोर है, याद कुछ भी नहीं रहता है, छोटी छोटी चीज़ें पेशेंट बोलता है, या फिर पेशेंट का कंसंट्रेशन पावर सही नहीं है, अगर कुछ भी याद करने की कोशिश करता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है पेशेंट, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहेगी। नसों की कमजोरी को भी दूर करती है, नसों में आने वाली सूजन को भी दूर करती है, और ब्रेन में सेरिबुलर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है। इसके अलावा ये दवाई कान से संबंधित रोगों में भी दी जाती है। टिनिटस एक परेशानी होती है कान की, जिसमें पेशेंट को बजिंग साउंड सुनाई देता है, ये सुनने की क्षमता कम हो जाती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी या अलग अलग आवाज़ सुनाई देगी, और पेशेंट की जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है। टिनिटस में कई बार दर्द भी देखने को मिल सकता है, डिस्चार्ज भी कान से देखने को मिल सकता है। तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कान से संबंधित रोगों में भी पेशेंट को दी जाती है, और साथ में कुछ सिम्टम्स भी नज़र आ सकते हैं। अगर ब्रेन अफेक्शन है, दिमागी बीमारी है, या फिर पेशेंट को अगर कान से संबंधित रोग भी है तो इसमें वर्टिगो की शिकायत जरूर आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं पेशेंट को उठते बैठते, या फिर कई बार चलते हुए भी पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। तो ऐसे केस में दवाई काफ़ी अच्छी रहती है। नसों की कमजोरी को, मेंटल वीकनेस को तो दूर करती है, और इन सब परेशानियों में भी इफेक्टिव रहती है। दवाई ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को तो बढ़ाती है, साथ में डिजीनेस की शिकायत अगर आ रही है, स्पिनिंग सेंसेशन है, डिजीनेस है, वर्टिगो है, ऐसे केस में बहुत अच्छी रहती है। मेंटल वीकनेस को दूर करेगी, शरीर में कमजोरी है उसको दूर करेगी, नर्व टॉनिक के तौर पर ये दवाई दी जाती है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। आँखों में अगर पेशेंट को कोई परेशानी आ रही है जिसमें पेशेंट की रोशनी कम हो गई है, या फिर पेशेंट को माइग्रेन की शिकायत अगर आ रही है, तो ऐसे केस में भी इफेक्टिव रहेगी, सिर दर्द को कंट्रोल करती है। इस दवाई के कुछ और भी फायदे होते हैं, जैसे ये एंजाइटी के पेशेंट में भी दी जा सकती है। जिन पेशेंट्स में बेचैनी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ऐसे केस में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये दवाई ऐसे केस में भी दी जाती है अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिसमें पेशेंट को अगर लंबे टाइम से डायबिटीज़ रहा है और उसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि पेशेंट को दिखाई कम देना शुरू कर देता है, या फिर नसों में दर्द रहना शुरू कर देता है, तो ऐसे केस में भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को तो इन्हेंस करती है ये दवाई, मेमोरी बूस्टर का काम करती है ये दवाई, ब्रेन में ऑक्सीडेशन को बढ़ाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को ज़्यादा करने का काम करती है। और ऐसे बच्चे या ऐसे अडल्ट या ऐसे बुजुर्ग जो जल्दी भूलते हैं, मेमोरी लॉस की शिकायत रहती है, वीक मेमोरी की शिकायत रहती है, लॉस ऑफ मेमोरी की भी शिकायत है, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन रहती है। ब्रेन के लिए खास तौर पर दी जाती है। अगर बच्चा इस दवाई को लेता है तो पढ़ाई में अच्छा रहता है, एकाग्रता बढ़ती है बच्चे, साथ में अगर पेशेंट को भूलने की शिकायत है तो वो भी ठीक होती है। तो ऐसे में डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर आपकी केस टेकिंग करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन सुटेबल रहेगी, उसकी सही डोज क्या होगी। अगर आप इस दवाई को लेना चाहते हैं तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।